Welcome to Altar, that's the A-Life Truth Academy resources. ऑल्टर में आपका स्वागत है जो कि ए लाइफ ट्रूथ एकेडमी रिसोर्सेज है. We are into the final level, that's the F3 part 2, and that is the fivefold functions. और हम आखिर में पहुंच चुके हैं F3 उसका जो दूसरा भाग है और 5 प्रकार की जो सेवाएं हैं या सेवकाइयां हैं उसके विषय में. And we are going to look at subjects 5 and 6. और आज हम जो है 5वें और 6वें विषय पर अध्ययन करेंगे. The fifth one is pastors and the sixth one is teachers. और 5वां विषय है पास्टर्स या पासबान और 6वां विषय है शिक्षक. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे. Our Heavenly Father, we thank you for your love that reaches out to us. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो हम तक आपका प्रेम पहुंचता है. You are the great, good, gentle and chief shepherd. आप ही मुख्य हमारे चरवाहे हैं जो कि बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही अच्छे और भले हमारे चरवाहे हैं. And may your shepherding pastoral heart be our portion in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपका जो भाग है जिसमें चरवाही की जाती है वो चरवाही जो है हम तक पहुंचने पाए ताकि हम भी उस चरवाही के अभिषेक के द्वारा चरवाही कर सकें. You are the best teacher. आप एक श्रेष्ठ और उत्तम शिक्षक हो. And we thank you for giving us the Parakletos, just like the original, in the Holy Spirit, who is residing and presiding in us, to be a teacher through us in His anointing. और उस पवित्र आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि आपने दिया, जो कि हमारे भीतर में वो रहता है और सारी बातें हमें समझाता सिखाता है. May we be shepherds after your own heart. और आपके हृदय के अनुसार ही जो है हम भी ऐसे ही चरवाहे बने. And may we be teachers of the truth of God's word and not the traditions of men. और मनुष्य की परंपराओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता आपके वचन पर आधारित ही हम सारी शिक्षाओं को न सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उनका हम प्रचार भी करें और सिखाएं. We pray in agreement in the name of Jesus. हम परस्पर सहमति के साथ प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. So the fivefold ministry in Ephesians chapter 4 verse 11 talks about the ascension gifts, and God has given us some to be apostles and some to be prophets, some to be evangelists and some to be pastors and teachers. और इफिसियों 4 अध्याय और 11वें वचन के अनुसार जो है परमेश्वर ने ये वरदान दिए हैं कलीसिया को, और कुछ को प्रेरित होने के लिए, कुछ को भविष्यवक्ता नबी होने के लिए, कुछ को सुसमाचारक होने के लिए, कुछ को पासबान होने के लिए और कुछ को शिक्षक होने के लिए. When we look at a pastor means an overseer or a shepherd that looks after his sheep. जब हम पास्टर को देखते हैं, पासबान को देखते हैं, तो वो एक प्रकार से एक अध्यक्ष होता है जो कि अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा होता है या उनकी देखभाल कर रहा होता है. Sorry to say this, but it's a fact. Sheep are quite dumb. और ये हम दुखित है इस बात को जो है उसको कहते हुए कि भेड़ें जो है एक प्रकार से जो है मूक हो जाती हैं. They tend to get deceived. और वो धोखे का शिकार हो जाती हैं. Sheep are not goats. और भेड़ जो है वो बकरी बकरा नहीं है. Goats are symbolic of carnality and unbelief. और बकरियां जो एक प्रकार से प्रतीक है सांसारिकता की. You see, goats have no order. They can just go here and there, helter skelter. They will not necessarily only eat grass. They will even eat plastic and die.
और बकरियां जो है वो हम देखते हैं कि उनके स्वभाव के हिसाब से वो एक प्रकार से सीधी चाल नहीं चल रही होती हैं, यहाँ वहाँ वो जाती हैं, कुछ भी उनको मिलता है तो वो खाती है। ज़रूरी नहीं कि वो घास ही खा रही हो, लेकिन कुछ भी पड़ा हुआ रहता है, गंदा भी पड़ा रहता है, प्लास्टिक पड़ा रहता है, वो उसको भी खा लेती हैं। They have two horns, और उनके दो सींग हैं। symbolic of the devil in modern times in drawing. The और devil. और जैसे कि अभी हम किसी चित्र को बना रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो है, अगर हम चित्रित करें तो वो उसका प्रतीक होते हैं, उसके जो दो सिंह हैं, शैतान का जो एक प्रतीक है उसके हिसाब से है। But you know, Satan can appear without horns, with a coat, with a whole suit, और with a tie and shining shoes. और ऐसा भी है कि शैतान जो है वो इतना धूर्त है कि वो बिना सींग के भी जो है वो प्रकट हो सकता है। हो सकता है कि वो पूरे सूट बूट में आकर के चमकते हुए जूतों के साथ भी वो प्रकट हो सकता है। The Bible says, Paul warns us, he says Satan can appear as an angel of light. और पौलुस ने जो चेतावनी दी और ये कहा है कि शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के नाई आता है। In fact, Satanists use the goat. It's called the goat of Memphis. The goat as a symbol of the Antichrist works. और इस प्रकार से जो है वो कहा भी गया है कि जो बकरी है या बकरा है वो एक प्रतीक माना गया है, उसको चिन्हित किया गया है चिन्ह के रूप में कि वो एक मसीह विरोधी है। I would encourage you never to use a five-cornered star. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि कभी भी जो है 5 कोणीय सितारे पर कभी मत इस्तेमाल करो। In all your designing, don't have a five-cornered star for your celebrations, because the five-cornered star is the symbol of Satan. Because the five corners are the two horns, the 2 ears, and the fifth one is the goatee beard. और कभी भी जो है आपके किसी भी उत्सव में 5 कोणीय सितारे का इस्तेमाल आप कभी भी ना करो, किसी भी चित्र के रूप में भी, कहीं पर भी, क्योंकि ये जो 5 कोणीय सितारा है ये एक प्रतीक माना गया है शैतान का, जिसके के 2 सींग हैं, 2 कान हैं और उसकी एक दाढ़ी है। That is why the pastor, the shepherd, is called to guard his flock and guard his sheep, not only against the goats, but against the thief who has come to steal, kill, and destroy. That's the devil himself. And to guard the sheep against wolves coming in sheep's clothing. और इसीलिए पासबान को जो है ये कहा गया है कि वो एक प्रकार से रक्षक है, अपनी भेड़ों का रक्षक है, क्योंकि उसको अपनी भेड़ों की रक्षा करना है, बकरी बकरों से भी उसको भेड़ों की रक्षा करना है, शैतान से भी, और उसको अपने भेड़ों की रक्षा करना है भेड़ियों से भी, जो कि एक प्रकार से जो है भेड़ के रूप में आती हैं, लेकिन वो वास्तव में रहती है भेड़िए। If you go, we had a slaughterhouse in Bandra, and we would always see these hirelings. They would always drive the sheep, herd from behind, and send the herd to the slaughter. और बांद्रा में जो है हमने देखा कि एक बूचड़ खाना, कसाई खाना जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पर जो कसाई लोग होते हैं वो भेड़ों को एक प्रकार से उनको हड़ करके उनको भगाते तो हैं, दौड़ाते तो हैं, उनको आगे ढकेलते तो हैं, लेकिन उनको ढकेलते हैं बूचड़ खाने की तरफ, जहाँ पर वो उनको मार दिया जाता है, But from behind. लेकिन पीछे की तरफ से। But the shepherd will lead from the front. लेकिन चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों की अगुवाई सामने रह करके करेगा। The shepherd will lay down his life for his sheep, but he will lead them not into the slaughterhouse, he will lead them into green pastures. हालेलुया। और चरवाहा जो है वो आगे से अपने भेड़ों को जो है उनको चलाता है, उनकी अगुवाई करता है, और जो चरवाहा है वो
अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है, अपनी भेड़ों के लिए, और अपनी भेड़ों को हरी हरी घास की तरफ ही वो लेके जाता है। Shepherds, pastors, I want to remind you the priority in your ministry, the priority in your church is not worship. और पासबानों को और चरवाहों को मैं ये एक प्रकार से सूचित करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आपकी प्राथमिकता जो है वो आराधना नहीं है It कलीसिया में, is enthroning the word of God. और वो है परमेश्वर के का जो वचन है उसका एक प्रकार से लोगों को परमेश्वर के वचन का मुकुट पहनाना। When you exalt the word of God, the Son of God, Jesus is the word of God. When you exalt him, you will receive his wisdom, and with his wisdom, you are able to worship God. और जब आप प्रभु यीशु मसीह को आप ऊंचे पर उठाएंगे तो परमेश्वर आपको वो एक प्रकार से जो वचन आपको परमेश्वर देगा, जिसके द्वारा जो है आप परमेश्वर की स्तुति या उसकी आराधना आप कर पाएंगे। And when you worship God, you can do spiritual warfare. और जब In आप that atmosphere, you are hid in Christ. और जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं तो उस समय जो है आप एक आत्मिक युद्ध भी साथ साथ लड़ रहे होते हैं। And after you do spiritual warfare, your walk with the Lord can be in freedom. और जब आप आत्मिक युद्ध कर रहे होते हैं तो फिर आपके चाल जो परमेश्वर के साथ साथ है वो पवित्र बनती जाती And है। when your walk is in the Spirit, you will be producing works that will glorify God, and you will have eternal dividends as well as eternal rewards. जब आप आत्मा में चल रहे होते हैं, जब आप उसके कार्यों को कर रहे होते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आप अनंत जो इनाम है वो आपको प्राप्त होता है। Hallelujah. हालेलुया। And from those works, you will be a witness. और फिर उन कार्यों के द्वारा जो है आप एक गवाह बनते जाते हो। Hallelujah. And with that Hallelujah. witness, you can have welfare for other people. और फिर उस गवाही के द्वारा जो है आप लोगों के लिए एक प्रकार से जो कल्याणकारी काम है वो आप कर पाते हो। And finally, you can receive the wealth और फिर आखिर में जो of है all things, wealth of health and wealth of finances and wealth of your anointing and ministry, everything, wealth of the word. और फिर आपको जो है सब प्रकार से जो है आप धनी बनते जाते हो। आप तंदुरुस्ती के जो है सेहत के आप धनी बनते हो, आप वचन के धनी बनते हो, आर्थिक तौर पर जो है आप धनी बनते हो, और सब बातों में जो है परमेश्वर आपको इनाम और इकराम से जो है वो आपको धनी बनाता है। So as the Lord led me to start Abundant Life Assemblies into the new decade, into the new century, into the new millennium, God just dictated to me these 9 W9s for the Abundant Life Assemblies vision in 1999. और परमेश्वर ने आपको जो W9 जो दर्शन दिया था ये 1999 में जो है ये सारे दर्शन आपको प्राप्त हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? From word to wealth. और वचन से धन की ओर। Hallelujah. हालेलुया। So a pastor is, if the apostle is called to govern, अगर एक प्रेरित को बुलाया गया है कि वो एक प्रकार से शासन करे, the prophet is called to guide. और भविष्य वक्ता या नबी को बुलाया गया है मार्गदर्शन करने के The लिए, evangelist is called to gather. और सुसमाचारक को बुलाया गया है ताकि वो एकत्रित करे या इकट्ठा करे। The pastor is called to guard and to grow. और पासबान को बुलाया गया है ताकि वो अपने भेड़ों की रक्षा करे और उनकी उन्नत करे, उन्हें बढ़ाए। And the teacher is called to ground us in the word of God. और शिक्षक को बुलाया गया है ताकि वो वचन के माध्यम से जो है वो लोगों को स्थापित करे। Hallelujah. हालेलुया। So we see that pastors are guarding, guiding, all kinds of things, guarding, guiding, and even feeding the sheep. They make sure that the sheep are having a good diet, not junk diet.
और पासबान जो है वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वो अपनी भेड़ों की ना सिर्फ रखवाली कर रहे हैं, ना सिर्फ उनका उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बल्कि उनको अच्छा पोषण भी कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पोषित भी कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि उनकी भेड़ें जो हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित होते हुए जो है रिष्ट पुष्ट हो जाएं। Pastors are called to feed the sheep. That is also teach the sheep. और पासबानों को अपनी भेड़ों को खिलाने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए भी साथ साथ में जो बुलाया गया है, Morsel by morsel. और एक कौर से दूसरे कौर की तरफ। Hallelujah. हालेलुया। A newborn babe. I've got a newborn babe in my home. My first grandchild. और आपके घर में जो है अभी एक नवजात शिशु है जो कि आपका जो है वो पहला नाती है। A baby will cry when it's hungry. और एक शिशु जो है वो रोता बिलखता है जब उसे भूख लगती है। A baby will cry when it's dirty. और एक शिशु जब है वो रोता बिलखता है जब वो गंदगी को महसूस A करता है। baby will cry when it's sleepy. और एक शिशु जो है वो रोता बिलखता है जब उसे नींद आती है। And sometimes when they're getting some colic pain or whatever, that's a signal to the parents to attend to me. और वो रोता बिलखता है अगर उसके बदन में कहीं पर भी शरीर में यदि दर्द को महसूस करता है वो शिशु, तब भी वो रोता बिलखता है। और ये एक प्रकार से संकेत है माता पिता के लिए कि भाई उसकी तरफ वो आकर्षित हों और उस पर ध्यान दें। As a good shepherd, Jesus is both daddy and mommy. और यीशु मसीह चरवाहे के रूप में जो है वो पिता भी है और माता भी है। You have to change the nappies, you have to clean up, you have to feed, you have to protect, take care, exercise, all kinds of things. और सभी कुछ आपको करना होता है, आपको जो है कपड़े भी बदलने होते हैं और उनको साफ़ सुथरा भी करना होता है, उनको खिलाना भी होता है, उनको सिखाना भी होता है, हर चीज़ जो है वो आपको करनी पड़ती है। A baby, when it's sleeping, it's so cute. और एक शिशु जब वो सो रहा होता है या सो रही होती है तो कितना कितना प्यारा या प्यारी वो लगती है। You love a baby when it's smiling at you. और आपको उस शिशु पर बड़ा प्रेम आ जाता है जब वो आपकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं। In a way, we should be happy sheep and smiling sheep, and the shepherd will be so happy. और उसी प्रकार से जो है कलीसिया में भी हमें ऐसी हंसती मुस्कुराती हुई भेड़ें चाहिए ताकि उन भेड़ों को देखते हुए जो चरवाहा है वो भी खुश होगा। If there is a sad person in the congregation, it brings a big weight down on the pastor. अगर There's no joy. एक दुखित व्यक्ति यदि कलीसिया में हो तो वो एक प्रकार से पासबान के लिए ही एक बोझा जैसा साबित हो जाता है जो कि एक भारीपन को ले आता है। The shepherd needs to be submitted to by the sheep. The sheep need to submit to the pastor. और जो भेड़ें हैं उन्हें अपने पास्टर या अपने पासबान के प्रति उनको अधीन होना है। When sheep are happy, the pastor will be happy. अगर भेड़ें खुश हैं तो पासबान भी खुश है। When a sheep is sad, it's very weak and it's open to attack from the devil. अगर भेड़ें जो है दुखित हैं, किसी बात से उदास हैं, तो वो एक प्रकार से एक ऐसा स्थान निर्माण कर रहे होते हैं जहाँ पर शैतान जो है उन पर हमला कर सकता है। There are many sheep who are not accountable, and so they go their own way and they get lost. और कई भेड़ें ऐसी होती है जो कि जवाब देह नहीं होती हैं और इसीलिए जो है वो अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। When a born again child of God joins a particular local church, I believe the first step is to make himself or herself known to the pastor. और कोई भी यदि नया जन्म पाया हुआ विश्वासी यदि कोई स्थानीय कलीसिया से जुड़ता है तो फिर ज़रूरी है कि वो बताया जाए उसे कि वो किस तरीके से जो है पासबान को वो जाने या उससे उसकी सारी बातों से अवगत हो या उसको पहचानने लगे। On a Sunday, after the service, the pastor is the busiest person, so you can't really share your life with the pastor. You need to make an appointment
during the week. So your pastor, your shepherd begins to know you and you begin to know your shepherd. और पासबान जो है आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि रविवार को सभा के उपरांत में वो व्यस्त होते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि भेड़, यदि कोई नया है जो जुड़ा हुआ है कलीसिया से, उसे जानना है, उसे अपने पूरे जीवन के बारे में कुछ बताना है, तो वो एक अपॉइंटमेंट ले ले, पास्टर से मिलने का समय ले ले सप्ताह के दौरान, और फिर वो मिले और वो अपनी बातों को पासबान के सामने रखे, ताकि पासबान उनको समझ सके, उनको जान सके और वो पासबान को जान सके। As many as are led by the Spirit are called the sons of God, the huios of God, the Greek word. It is matured sons. और जितने आत्मा के चलते हैं वही वास्तव में जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसकी संतान हैं। Pastors, when you want to mature your congregation, don't control them. पासबान, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया परिपक्व बने तो उन पर नियंत्रण ना करें, रखें। Don't make them like zombies. और उन्हें किसी भी तरीके से जो है एक ज़ॉम्बीज़ जैसे कि वो कुछ समझ नहीं रही, कुछ जान नहीं रही, कुछ बोल नहीं पा रही, ऐसे मूक बना के ना रखें। Pastors have authority, but don't become like a Hitler. और पासबान लोगों के पास, पास्टरों के पास अधिकार होता है, लेकिन उन्हें हिटलर बनने की ज़रूरत Don't नहीं है। misuse your authority. आपके अधिकार का जो है वो गलत उपयोग ना करें। Let the people be led by the Spirit and you guide them. Teach them to hear the voice of the Lord, the chief shepherd. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। और लोगों को जो है आत्मा में चलना सिखाएं, ताकि वो जो है, वो जो मुख्य चरवाहा है, उसकी वाणी को, उसकी आवाज़ को जो है वो समझ सके, सुन सकें। When we pray to God, we talk to God, but we need to shut up and listen and read the word. And when we read the word, God talks to us. So there's an output, there's an input. It's a two-way traffic. हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तब हम परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं, उससे वार्तालाप कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसके वचन का अध्ययन कर रहे होते हैं तब परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत कर रहा होता है। इसीलिए हम अपने आत्मिक कानों को खोल करके उसकी वाणी को सहजता से सुने। When a congregational member is one with the pastor, they will receive the right pure impartation of the vision, what he has in his heart. And they would be able to stand by him in a more solid, dynamic way. अगर कलीसिया जो है वो खड़ी है, पासबान के साथ सहमत है, तो पासबान जो के वचन के द्वारा माध्यम से वो उस दर्शन को जिसको लेकर के वो अपने हृदय में चल रहा होता है, कलीसिया जो उससे सहमत होती है और कलीसिया अपने पासबान के साथ उसके दर्शन में खड़ी हुई होती A है। born again Christian's priority must be commitment to Christ first, then commitment to his family, and thirdly, commitment to his pastor and the leadership and the church, local church. और एक नया जन्म जिसने पाया है और आत्मा के द्वारा जो भरे, उनके लिए जो है ये बात उन्हें सुनिश्चित करनी है और उन्हें सही तरीके से जानना है कि उन्हें सबसे पहले जो है वचनबद्ध रहना है परमेश्वर के साथ, फिर उन्हें वचनबद्ध रहना है अपने परिवार के लिए, फिर तीसरा उन्हें वचनबद्ध रहना है अपने पासबान के लिए भी। Being a pastor is the most challenging in all of the fivefold ministry. और 5 प्रकार की जो सेवकाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अगर कोई सेवकाई है तो वो है पास्टर की या पासबान की। Because they have to look into nitty-gritties of the local church and people's lives, not in control, but to make sure that the people are safe and they are lying down in green pastures और and drinking from the still cool waters. Hallelujah. हालेलुया। पासबान को जो है अपने कलीसिया की भेड़ों के, उनके जीवन से संबंधित तमाम जो झमेले हैं उनका तो उसको देखभाल करना ही है, लेकिन उसको ये बात भी सुनिश्चित करनी है कि उसके जो भेड़ें हैं वो सही मार्ग पर चल रही हैं और हरी हरी घासों को वो चर रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pastors, it's very important to know
that the qualifications are mentioned in 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13 and Titus chapter 1 verses 5 to 9. और पासबान जो है वो इस बात को जान ले बेहतर तरीके से कि उनकी जो योग्यताएं हैं वो दर्ज की गई हैं पहला तिमोथी 3 अध्याय 1 से 13 वचन में और तीतुस पहला अध्याय 5 से 9 वचन में. Hallelujah. हालेलुया. Pastors need to care for their sheep and discipline them as well. और पासबानों को जो है अपने भेड़ों के देखभाल ही ना सिर्फ करना होता है बल्कि उनको अनुशासित भी करना होता है. They need to love their sheep और उनको अपनी भेड़ों से प्रेम करना होता है and serve them and minister to them in love. और प्रेम से ही उनके एक प्रकार से सेवा टहल करे वो. Don't build a barrier and think you are superior to और the एक- congregation. No और way. पासबानों को एक प्रकार से ऐसे बाधा उत्पन्न या रुकावट उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे वो जो अपने आप को कुछ ज़्यादा अपने कलीसिया से और ज़्यादा ऊंचा या बेहतर समझें. Many shepherds are not approachable. One look at them, you don't want to talk to them. You don't want to meet them. और They're not approachable. कई जो चरवाहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास आप पहुंच सकते हो, जा सकते हो, अपनी बात कह सकते हो. आप एक झलक उनके चेहरे के देखोगे और आपका दिल ही नहीं होगा उनसे मिलने का और उनसे बात करने का. They don't have a smile. उनके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं They're है not welcoming to even be spoken to. और वो किसी भी प्रकार से जो है स्वागत नहीं कर रहे होते हैं और किसी भी प्रकार से आपका दिल भी नहीं होगा कि उनके साथ बातचीत करें या वो ऐसा प्रतीत करवा देंगे आपको कि आप उनसे बात कर ही नहीं सकते. Very cold and dry. और बड़े ठंडे किस्म के और बड़े सूखे किस्म के होते हैं. Sometimes you wonder whether they are called to be pastors. और कभी कभी आप ये जो है सोच में पड़ जाओगे कि क्या ये पासबान के लिए बुलाए भी गए हैं या नहीं. That is why the word of God says, make your calling and election sure. और इसीलिए बाइबल बताती है कि आपकी बुलाहट को आप हर प्रकार से सुनिश्चित करो. Some evangelists want to be pastors because they feel evangelists are not recognized, and so I want to be a pastor, so I want everyone to respect me. और कुछ सुसमाचारक जो हैं वो पासबान होना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सुसमाचार होने के नाते जो है उन्हें कोई पहचान नहीं मिल रही या उन्हें कोई आदर नहीं मिल रहा, इसलिए पासबान हो जाएंगे तो उनको पहचान मिलेगी, उनको एक आदर मिलेगा. Are you a people's person? क्या आप लोगों के एक प्रकार से दिल के करीब रहने वाले I want व्यक्ति to हो? tell you loud and clear, if you're not a people's person, you cannot be a pastor. Come on. ये बात मैं आपको जोर से और स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के व्यक्ति नहीं हैं तो आप पास्टर नहीं हो सकते. Hey, if you become a pastor just for a job, you're knocking the wrong door. आपको बताना मांगते हैं कि अगर आप पास्टर होने के जरिए यदि आप किसी नौकरी को ढूंढना चाहते हैं तो आपने गलत दरवाजा खटखटा दिया है. And if you have an attitude of saying, you think I'm your servant, you forget it. Don't be a pastor. You'll be frustrated. अगर आपका ऐसा एक मनोविचार है कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों से कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ, क्या मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं क्या तुम्हारी सेवा करूँ, तो फिर आप गलत जगह पर हैं. Yesterday we had a wonderful celebration and it was International Men's Day. कल जो है आपके कलीसिया में एक बहुत ही अद्भुत रूप से जो उत्सव मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है मनाया गया. We did the book of Philemon. What a beautiful book that is. और Such a short letter of Paul to his friend and disciple Philemon. हालेलुया. और कल जो है कलीसिया में आपकी जो अध्ययन किया गया जिस पुस्तक का, जिस पत्री का, वो फिलेमोन की जो पत्री है और कितनी सुंदर वो एक प्रकार से पत्री है जहाँ पर पौलुस अपने मित्र फिलेमोन को पत्र लिखता है. If you want to be a successful pastor, you must know the greatest giving in forgiving. आमेन, हालेलुया. अगर आप एक सफल पास्टर होना चाहते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि सबसे महानतम जो देना है वो है क्षमा करना. Yeah, people always think they are right and they can hurt people and hurt the pastor most. और लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर समय सही होते हैं और उन्हें ये अधिकार है कि वो किसी को भी दुखित कर दें और पासबान को भी एक प्रकार से जो है वो दुखित करें, उसका अपमान करें. It calls us for grace upon grace. और इसीलिए जो है
एक ऐसी पुकार है या बुलाहट है कि अनुग्रह पर अनुग्रह होना चाहिए। So, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let us be shepherds, pastors after God's own heart. और हमें ऐसे पासबान बनना है, ऐसे चरवाहे बनना है जो परमेश्वर के दिल के करीब हों। Enjoy what you are doing and you'll be a happy pastor. आप लुत्फ लें, मजा लें जो आप कर रहे हैं, तब जाकर के आप एक बड़े खुश पासबान होंगे। Look at the challenges, the problems, not as big mountains before you and difficult to climb or move, but just think them as opportunities to grow in the Lord. और सारी जो एक प्रकार से चुनौतियों का आप या परेशानियों का आप सामना कर रहे होते, आपको ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ नुमा है वो चुनौतियां, तो आप उसका सामना करें तो वो सारी चीजें जो है आपके लिए आसान हो जाएंगी। A pastor must also be a teacher. That is why it's pastors and teachers, not some pastors and some teachers. Some pastors and teachers. और पासबानों को शिक्षक भी होना चाहिए, इसीलिए पासबान और शिक्षक ये नहीं है कि कुछ पासबान और कुछ शिक्षक। Okay, hallelujah. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your love and goodness in our lives. Though challenging and difficult, yet it is a joy to see lives being transformed. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आनंद, आपके प्रेम के लिए हमारे जीवन में। हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक बड़ा रोमांच है और बड़ा आनंद है जीवनों को बदलते हुए देखने का। Bless us हमें आशीष दीजिए in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Hallelujah. Well, you cannot separate pastors from teachers and teachers from pastors in a way. और आप किसी भी तरीके से जो है वो पासबानों को शिक्षक से और शिक्षकों को पासबान से अलग नहीं कर सकते। Because the function of a teacher is to feed the flock, feed Christians. और एक शिक्षक का जो कार्य है वो ही है कि जो भेड़ों को उनका पोषण करना या उनको खिलाना, उनका मार्गदर्शन करना। With the word of God, the pure milk of God's word, the pure food of God's word. परमेश्वर के उस एक शुद्ध वचन के माध्यम से जो कि एक निर्मल दूध के मानिंद है, उसके समान है। The pure milk of God's word is the word of God, not contaminated or adulterated. और There's no mixture. शुद्ध निर्मल दूध जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसा है कि बिल्कुल भी उसमें किसी भी प्रकार से कोई मिलावट नहीं है। Don't mix the word of God with the traditions of men. और परमेश्वर के वचन को किसी भी तरीके से मनुष्य की परंपराओं के द्वारा मिश्रित ना करें। Don't mix the word of God with man's word. और परमेश्वर के वचन को किसी भी तरीके से मनुष्य के कथन या उसकी कोई बातों से मिलाए नहीं या जोड़े नहीं या मिश्रित ना करें। All the fivefold ministry has to function with the cross and the Christ as the center of their message. और 5 प्रकार की जो सेवकाइयाँ हैं उनको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि उनके संदेश जो हैं वो हमेशा क्रूस पर ही, जो कि मध्य में है, उस पर ही केंद्रित हो। Apostle John writes in the epistles about the anointing that is residing within us. और पौलुस प्रेरित यूहन्ना वो कहता है उस संदेश के विषय में जो कि उसके दिल में है। It's not Apostle John. Yeah, okay. Apostle John writes about the anointing that is within us that will teach us. और प्रेरित यूहन्ना कहता है कि उस अभिषेक का जो कि हमारे भीतर है वही हमें सिखाएगा। So when teachers teach, जब शिक्षक सिखाते हैं, it's basically releasing the anointing within them, that is the Holy Spirit teaching people. और जब वो सिखा रहे होते हैं तो उनके भीतर का जो अभिषेक है उसके द्वारा ही वो लोगों को सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। We don't teach something new, but we remind people of what is already mentioned in God's word. हम लोगों को कुछ नया नहीं सिखा रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को वो सारी बातें जो कि परमेश्वर के वचन में पहले से ही दर्ज हैं उनको हम याद दिलाते हैं। And the anointing within the listener will be quickened if they are believers and they will receive the pure word of God. अगर वो विश्वासी जो कि सुन रहा होता है उसके अंदर वो अभिषेक है तो वो उनके अभिषेक के द्वारा वो जल्द तैयार हो जाते हैं उस वचन को ग्रहण करने के लिए। The anointing within us will also discern
and tell you what is of the Antichrist and what is of the Christ. और हमारे भीतर का जो अभिषेक है वो हमें एक प्रकार से जो है परख भी देगा कि वचन जो है आ रहा है या जो संदेश जो आ रहा है वो मसीह विरोधी के द्वारा है या फिर मसीह के द्वारा। In God's word, we have the voice of God. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की वाणी है। In God's word, we know the will of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। What is the perfect will of God and what is the permissive will of God. हमें जान पाते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है और परमेश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा क्या है। So you not only understand the word of God as the voice of God, as the will of God, but also the ways of God are seen in God's word. और आप उसके वाणी के द्वारा ये भी जान पाते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसकी इच्छा जो है, जो उसकी सिद्ध इच्छा, उसके वचन के जो आधार पर क्या है ये आप जान पाते हो। Now there is a difference between a secret and a mystery. एक प्रकार से फर्क है गुप्त बातों में और रहस्यमयी बातों में। God will reveal his secrets to his prophets. और परमेश्वर गुप्त बातों को जो है वो अपने नबियों पर प्रकट करता है। A secret is something that you do not know. और एक गुप्त बात ऐसी है जो कि आपको पहले से नहीं पता होती है। A mystery is something that you do not understand. लेकिन एक रहस्यमय बात ऐसी है जो कि आप उसको समझ नहीं पाते। There are many false teachers and many false prophets who try to woo the listener and manipulate the listener with certain secrets, exclusive secrets. And they say, God has revealed this to me, only to me. That's the flag going up. और ऐसे Danger. और ये खतरनाक बात है कि कुछ ऐसे झूठे शिक्षक होते हैं जो कि ऐसी गुप्त बातों को इस प्रकार से वो बयान करते हैं कि ये गुप्त बातें जो हैं ये केवल उन्हीं को मिली हैं परमेश्वर के द्वारा, केवल उन्हीं के पास है और उसके द्वारा जो है वो लोगों को भरमाते हैं और एक प्रकार से जो है लोगों के साथ वो वचन को लेकर के हेरा फेरी करते हैं, उनको भटकाने का काम करते हैं। I was giving out tracts on Hill Road when I was a new believer. आप जब एक नए विश्वासी बने थे उस समय आप हिल रोड पर जो है वो लघु पत्रिका या ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं उसको आप बांट रहे थे। Some foreigners came and approached me. I was with a friend of mine who was quite strong in his conviction. और आप एक अपने मित्र के साथ थे जो कि अपने कुछ विश्वासों में, अपने कुछ मतों में बहुत एक कड़ा था या मजबूती के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति था, उसके साथ आप थे। तो कुछ विदेशी लोग जो है आपके पास आए। On the other hand, I had strong convictions, but I never liked to hurt people. और दूसरी तरफ जो है आपके पास भी जो है ऐसे बड़े मजबूत ऐसे मत आप भी लेकर के चल रहे थे, लेकिन आप जो है दूसरों को किसी भी तरीके से जो है उनको अपमानित नहीं या उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते So थे। my friend would give it straight and blunt. और आपके जो मित्र थे वो एकदम कड़े शब्दों में, जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो एकदम उसको कड़े शब्दों में या खड़े शब्दों में वो एक बोल देते थे। He was an ex-Indian Navy soldier. और वो जो है नौसेना के वो काम करने वाले जो थे वो वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए थे। I'm a civilian, so I would try and be a little polite. तो आप चूंकि एक सामान्य नागरिक थे तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा शिष्टाचार पूर्ण आप बात कर रहे So थे। some foreigners approached us. तो कुछ विदेशी लोग जो है आपके पास आए We got talking. और फिर आप उनके साथ बातचीत करने लगे। My friend was a bit harsh. और आपके जो मित्र थे I was वो trying थोड़े to से listen harsh थे। to them and understand what they were saying. और आप विदेशी लोग क्या कह रहे थे तो आप वो सुनना चाह रहे थे। And then they presented some comic illustrations and whatever. तो कुछ हास्यास्पद बातें जो है उन्होंने सामने Like a रखी comic book. It's a story, a Bible story. और एक बाइबल की कहानी जैसे कि कॉमिक किताब के जैसा होती है वो उन्होंने पेश करी। And then one of the foreigners told me, please come aside.
और फिर एक विदेशी ने आपसे कहा कि जरा आप थोड़ा साइड में आओ, He said, open to the book of Revelation, chapter 1. और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रकाशित वाक्य का जो पहला अध्याय खोलें, And he says, you can see this verse where it talks about the key of David. और उन्होंने कहा कि इस वचन के अंदर जो है दाऊद की कुंजी उसके विषय में कुछ है। I said, yes, it's the key of David. और आपने कहा कि हाँ ये सही है, He दाऊद says, I की want कुंजी to है। tell you a secret. और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। We have the key of David. उसने कहा कि हमारे पास दाऊद की कुंजी है। And I want you to come to our group. और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारे समूह में आ जाएं, हमारे ग्रुप में आ जाएं। You know, I sense God's hand is on your life. और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, You are very special. आप एक खास हो, विशेष हो। But I don't want you to tell your friend this. लेकिन हम नहीं चाहते कि आप You come alone. आप अपने मित्र से ये बात कहो, आप अकेले आओ। And he was giving me his number. और वो आपको अपना नंबर दे रहे थे, Very secretive. You call me on this number और एक गुप्त तरीके से जो है आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन करना, on so and so day and I'll give you the address. और इस दिन पर, ताकि मैं आपको जो है अपना पता दे सकूं। This was an antichrist spirit. They were the children of God. और ये एक मसीह विरोधी आत्मा थी जो उनके ज़रिए से काम कर रही थी। Free sex. चिल्ड्रन ऑफ गॉड। And no one knows who their children are. और ये एक प्रकार से जो है एक ऐसा किसी के भी साथ यौन संबंध रखना और बच्चों को पैदा करना, और Thank- किसी को भी नहीं पता कि कौन किसका बच्चा है। Thank God I got saved from that. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप जो है उनके चंगुल से बच गए। The anointing within you will give you a discernment आपके भीतर में जो अभिषेक है वो आपको परख देगा, that you don't need others to teach you. That's what John says. और जैसा यूहन्ना कहता है कि आपको किसी की और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सिखाए। The anointing within you will teach you. आपके भीतर जो अभिषेक है वही आपको That सिखाएगा। does not mean we do not need human teachers. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई मनुष्य के रूपी जो शिक्षकों की जरूरत नहीं। God, the Holy Spirit, is the best teacher. Jesus is the perfect teacher. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो एक उत्तम शिक्षक है, और प्रभु यीशु मसीह भी जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। But we need to humble ourselves and then we would be able to see. और लेकिन हमें जो है विनम्र बनना है, ताकि तभी हम जा करके देख सकेंगे। So people talk about, I've received a revelation. But truly speaking, it's better you say, I received an illumination और लोग of कहते the Word हैं, of God. लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन या प्रकटीकरण मिला है, लेकिन वास्तव में वो जो है उनको एक प्रबोधन मिला होता है। Because when people talk about revelation, they feel they've only received it personally and others don't have it. और जब लोग ऐसा कहते हैं कि उनको प्रकाशन मिला, प्रकटीकरण मिला, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ही मिला है और किसी को नहीं। That's a mark of a cult and heresies. और ये एक पंथीय एक प्रकार से एक चिन्ह है। So a secret is when you do not know something at all. और एक गुप्त बात ऐसी है जो कि आपको जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। A mystery is not understanding what is being said, like a parable. और रहस्य वो होता है कि जो आप समझ नहीं पाते कि क्या बात है, जैसे कि दृष्टांत में। Paul says, I tell you a mystery. और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Mystery is when a shadow becomes a substance. और रहस्य वो है कि जब एक परछाई जो होती है वो किसी वस्तु विशेष में तब्दील हो जाती है। The mystery in a man and woman being joined together in holy marriage. और ये भी एक रहस्यमय बात है कि कैसे एक पुरुष और एक स्त्री एक पवित्र विवाह के बंधन में बंधते हैं। It's a mystery. In the natural, it reflects the spiritual of the relationship between Christ the bridegroom and the church as a bride. और ये पुरुष और स्त्री का जो एक पवित्र विवाह में उनका बंधना, ये एक ऐसा रहस्य है जो कि हम जान पाते हैं
प्रभु यीशु मसीह का विवाह या उसका साथ जो उसकी दुल्हन जो कलीसिया है उसके साथ जो संबंध है। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है प्रियो? So, pastors, teachers, elders must be able to teach. और जो पासबान है, जो प्राचीन हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें सिखाना आने या उन्हें शिक्षित करना आना चाहिए। Every local church must be teaching the Word of God as much as possible. और जो स्थानीय कलीसिया है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है वो शिक्षित करें। Line upon line, precept upon precept, concept upon concept, here a little, there a little. और संदर्भ के साथ संदर्भ या परिकल्पना के साथ परिकल्पना या एक जो रेखांकित बात है उसके साथ जो है दूसरी बात जोड़ते चले जाएं, सिखाते चले जाएं। When the congregation or people are taught well, the pastor has a lesser trouble of wanting to counsel people. और अगर कलीसिया अच्छी तरह से शिक्षित होगी तो पासबान के ऊपर जो एक जिम्मेदारी है उसका बोझ हल्का हो जाएगा कि लोगों को कैसे सलाह दें। Because in teaching you will understand the principles of God's word for your practice. शिक्षा जब आप देते हैं तो परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को आप समझ पाएंगे वो लोगों को अभ्यस्त करने के लिए। You will understand doctrine or instruction or teaching for your demonstration. और फिर जो है आप जो सीख पाते हैं या सिखा पाते हैं उसको आप एक प्रदर्शन के माध्यम से रूप में आप उसको कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। May we have excellent teachers in the house of the Lord because we have an excellent spirit in the Holy Spirit हालेलुया। within our spirits. और परमेश्वर के घर में हम ये चाहेंगे कि एक शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट शिक्षक हमारे पास हो जैसा कि परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। Every individual must have a personal library of the Bible dictionary, the Bible commentary, certain aids to study, concordance. और हर एक विश्वासी के पास जो है वो उसके पास एक बाइबल होनी चाहिए या पुस्तकों का ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जहाँ पर बाइबल के जो टीका होती है अलग अलग लेखकों के द्वारा कॉन्कॉर्डेंस होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके पास हों। Hallelujah. So Hallelujah. study to show yourself approved unto God. और अध्ययन करें ताकि जो है आप तैयार हों कि परमेश्वर जो है आपको एक प्रकार से योग्य ठहराए। A workman rightly dividing the word of truth. और एक ऐसा काम करने वाला एक ऐसा मजदूर जो कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जो है विभाजित कर रहा हो। Hallelujah. Hallelujah. So teachers will ground you in God's word. और परमेश्वर के जो शिक्षक हैं वो परमेश्वर के वचन में आपको सही तरीके से स्थापित कर देंगे। He will even grow you. और वो आपको बढ़ाएंगे भी, आपकी उन्नति भी करेंगे। And you will become a disciplined, dynamic disciple of Jesus. और फिर जो है आप एक अनुशासित और एक प्रगतिशील, एक जोशीले यीशु मसीह के शिष्य बन जाओगे। Father, we thank you for the teaching ministry. परमेश्वर पिता, हम आपको शिक्षक की सेवकाई के लिए धन्यवाद देते We हैं। pray you would truly bless pastors and teachers. हम प्रार्थना करते हैं कि आप सही मायनों में जो है पासबानों को और शिक्षकों को आशीर्वादित करेंगे। And the congregations and the individual born again Christians would grow in your grace and in your knowledge. और जो कलीसियाएं हैं और व्यक्तिगत तौर पर जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं वे आपके वचन के माध्यम से बढ़ेंगे। Head knowledge being meditated upon and being a doer of the word will sink into a heart knowledge. और जो दिमागी केवल ज्ञान है वो निकलता जाए और वचन ऐसे उनके अंदर जाए कि वो उनके हृदय का ज्ञान बन जाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
है।